हेलो, नमस्कार सभी को। हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं अपनी एक पुरानी वीडियो का जिक्र करते हुए मतलब उससे रिलेटेड करते हुए एक बात बता रहा हूँ। मैंने आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो में बताया था कि मेरा एक दोस्त है जिसने मुझे बताया कि उसका जो था किसी लड़की से काफ़ी टाइम से कोई मैटर था, है ना, बातचीत थी, अच्छे दोस्त थे। उस लड़के ने उसको लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ में हस्बैंड वाली फीलिंग नहीं आती है और मैं शादी किसी और से करना चाहती हूँ। और मेरे घर वालों ने एक लड़का देखा भी था, मतलब ये इस पे भी मैंने वीडियो बना रखी है कि उस लड़की के घर वालों ने लड़का देखा था। वो लड़का जो था उससे कुल 4 या 5 दिन तक, मतलब एक सप्ताह के बीच में 4 या 5 दिन उसकी हद से ज्यादा बात हुई है उस लड़के से। और उन 4-5 दिन में उन्होंने बहुत गहरी गहरी, मतलब प्यार मोहब्बत की बातें भी कर ली हैं, है ना। उससे पहले उनकी बातें कभी नहीं हुई थी। उन 4-5 दिन में उस लड़की के साथ में उस बंदे ने सारी बातें कर ली हैं, है ना। और फिर उसके बाद में उस लड़के ने उस लड़की से बात करनी बंद कर दी पूरे तरीके से। अब लड़की का क्योंकि फर्स्ट टाइम था, उसका कभी किसी के साथ में कोई लव नाम की या फिर किसी के साथ में फिजिकल रिलेशन कुछ था ही नहीं। लड़की बिल्कुल प्योर पवित्र। अब ऐसी लड़की जो कि अपने जो उसका दोस्त था, सच्चा दोस्त था, है ना, जिसने कभी उसके साथ में गलत नहीं हुआ और वो उस पर बहुत ट्रस्ट करती थी, उसके सामने जैसे चाहे जो चीज चाहे बोल सकती है, कह सकती है, कर सकती है, जो भी चाहे खुल के। जब वो चीजें थी तो उसने उस लड़के पे, अपने दोस्त पे भरोसा किया नहीं। और उस लड़की का कहना यह था कि मेरे घर वालों ने मेरे लिए लड़का देखा है और मुझे उस लड़के से हकीकत में, कि मुझे तुम्हारे साथ में हस्बैंड वाली फीलिंग नहीं आती, लेकिन वो जो लड़का है उससे मेरी बातचीत हुई और काफी टाइम से वो लड़का वड़का देखने में लग रहा था, काफी लड़कों से बातचीत भी हुई, रोका भी होता था, लेकिन कुल मिला के बातें खत्म हो जाती थी कहीं ना कहीं, तो किसी लड़के से बातचीत नहीं हो पाई थी। अब ये उसकी लाइफ लाइफ में फर्स्ट ऐसा लड़का था जिससे कि उस लड़की ने बातचीत करनी शुरू करी थी एज ए हस्बैंड, क्योंकि वो उसको हस्बैंड मानने थे, क्योंकि उसकी शादी की चीजें कहीं ना कहीं, शादी की डेट वगैरह पास आने लगी थी। फिर वो लड़की चाहती थी कि विदेश में सेटल होना, है ना, क्योंकि वो यहाँ से नहीं है, बहुत दूर से है, तो वो लड़की विदेश में सेटल होना चाहती थी। तो उसने क्या करा, उस लड़के को मतलब उस लड़के को ये बोलती थी कि अगर तुम विदेश में चले जाओगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, है ना, कि मुझे विदेश में सेटल लड़का चाहिए। अब उसका ऐसा सीन चल रहा था, वो लड़का मेरे पास में आया, उसने मुझे सारी चीजें बताई, तो मैंने कुछ सजेशन भी दिए थे। अब कुल मिला के बात यह है कि वो लड़की उस लड़के को फिर से बातचीत तो क्योंकि उनकी हो रही है अभी भी, तो वो लड़का मुझे ये बता रहा है कि यार उसे मेरा प्यार नजर नहीं आ रहा है, और वो कह रही है कि मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम के जैसे तुम मुझे टूट के प्यार कर रहे हो, उस क्योंकि वो लड़का उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, बहुत सच्चे दिल से। और उसके दिमाग में वही वाली बात कि कोई लालच भी नहीं है लड़के के दिल में, बस ये है कि यार ये बेस्ट लड़की है मेरी लाइफ की, है ना, और मैंने इसको हर तरीके से आजमाया, हर तरीके से देखा है, ना इसका कोई गलत करेक्टर है, इसकी आदतें अच्छी हैं, भगवान को भी अच्छे से मानती है ना, और हर चीज में अच्छी है लड़की, व्यवहार में, संस्कार में, कि यार ये मेरी वाइफ बनने के लायक है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसने सारी चीजें अच्छी देख के उसको प्रपोज किया था। अब लड़की कह रही है कि मेरी जिस बंदे से शादी होने की बात चल रही थी, क्योंकि वो सब घर वालों की मर्जी से था, तो मैंने उसको प्यार से एक्सेप्ट किया था कि ये मेरा शादी वाला बंदा होगा, ये मेरा हस्बैंड होगा, तो मुझसे बातचीत कर रही थी। अब उनकी बातें जो तब खत्म हो गई, उसके बाद में वो लड़की इतनी परेशान, इतनी दुखी, कि वो उस अपने दोस्त के पास में कॉल करती है, वो उससे राय लेती है, वो उससे बोलती है कि यार मेरे से ना रहा नहीं जा रहा, मैं कैसे करूं, एक सप्ताह हो गया, 8 दिन हो गए, अभी तक उस बंदे ने कॉल नहीं करी, मैं कैसे करूं, मैंने तो ये लिख के भेजा। कुल मिलाकर उस लड़की का और उस लड़के का रिश्ता टूट गया वहां से। अब रिश्ता टूटने के बाद में वो लड़की बहुत बेचैन, परेशान, रो रही है उस बंदे के साथ में ना, फोन पर रो रही है कि यार मेरे साथ में ऐसा हो गया, मैं तो उसे बहुत प्यार करती थी। अब उसे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार ये लड़का मेरे से कितना प्यार करता है ना। अब वो लड़का अपनी चीजों को छुपा रहा है, दबा रहा है, या फिर उसके सामने एक्सप्रेस भी कर रहा है, तो वो कह रही है कि नहीं यार तुम अपनी बात मत करो, मुझे उस लड़के से सच्चा प्यार हुआ था, जैसे तुम्हें मेरे से प्यार हुआ है ना, वैसे उस लड़के से मुझे प्यार हुआ था। तो अब इस छोटी सी बात को, ये जो मैंने लास्ट में बोली है, इस बात को पकड़ के मैं एक बात समझा रहा हूं, शायद आप इजीली समझ पाओगे। यार आपकी नजर में वो लड़की कह रही है कि मेरा पहला प्यार था और पहला प्यार ना भुलाया नहीं जाता, और मैं उसी से प्यार करती हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। और वो लड़की ये भी कह रही है कि अब मुश्किल से 5-6 दिन पहले शायद वो लड़का फिर से, वो विदेश था, कहीं पे बाहर था, और वो वहां से आया है और इनके घर पे गया है, और जाने के बाद में उसने उसके मम्मी पापा से, इस लड़की से सबसे माफी मांगी है। और वो कह रहा है कि हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, है ना, और मुझे तुम्ही से शादी करनी है, मुझे तुम्ही पसंद हो, ठीक है, मुझे कहीं और शादी नहीं करनी, मुझे रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए। अब यार एक छोटी सी चीज मेरे दिमाग में जो आई है, शायद आपके दिमाग में भी क्लिक कर रही होगी।
वो लड़की कह रही है कि वो लड़का ही मुझे प्यार करता है और वो मुझे पता है कि मुझे प्यार करता है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मेरा पहला प्यार है। अरे पहला प्यार भले ही है, लेकिन ध्यान रखना कि पहला प्यार ना गलती भी हो सकता है। जब आप किसी काम को पहली बार कर रहे होते हैं ना, वो काम गलत हो जाता है, क्योंकि आपको एक्साइटमेंट तो पूरा रहेगा, आपको ये लगेगा अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा है, अरे यार सामने वाला बहुत प्यार करता है, हम उसको प्यार करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम शादी के बाद में ऐसे रहेंगे, ये सारे काम करेंगे, है ना, ये ऐसे घूमने जाएंगे। हम सारे ख्वाब सजा लेते हैं, फर्स्ट टाइम में ये होता है, लेकिन वो सारे ख्वाब हमारे दिल के होते हैं, वो सामने वाले के दिमाग से तो आ ही नहीं रहा ना। अब मैं बता रहा हूँ यार, वो जिस लड़के को बोल रही है कि वो मेरा सच्चा प्यार है ना, और मुझे पता है कि वो सच्चा प्यार, वो मुझसे प्यार करता है, उसने आके मेरे घर वालों से माफी मांगी। अरे यार अगर वो इतना ही माफी मांगने वाला बंदा है ना, उसने पक्का किसी लालच में आके माफी मांगी है। अगर वो बंदा इतना ही सच्चा होता, इतना ही प्यार करने वाला होता, इतना ही समझदार होता ना, तो वो जो 8 दिन का गैप तब करके और उसने रिश्ता तोड़ा खुद, वो ना रिश्ता नहीं तोड़ता। वो कहता कि तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें लड़ाई करनी है मेरे साथ, जो करना है करो, लेकिन मैं तुमसे अलग नहीं जाऊंगा, मैं तो शादी तुमसे ही करूंगा। और जो उसने बिचौलिया को बीच में लेके चीजें करी थी, उस बिचौलिया से भी कह देता कि बिचौलिया तू रहे या ना रहे, लेकिन मुझे शादी उसी लड़की से करनी है। और जब उस लड़की के भाई का नंबर, उसके मम्मी का, उसके पापा का, सबका नंबर उस लड़की के पास, उस लड़के के पास था, तो चलो मान लिया लड़की ने गुस्से में आके ब्लॉक भी कर दिया उसको, है ना, फाइनली जब 8 दिन तक कॉल नहीं आई। पहली बात तो क्वेश्चन ये उठता है कि 8 दिन तक अगर आप किसी लड़की को, अगर आप प्यार करते हो, मानते हो, उसको कॉल नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका प्यार कहाँ का हो गया? प्यार तो है ही नहीं ना। इसका मतलब ये है कि आपको उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आप अगर वापस से जाके माफी मांग भी रहे हो, तो भाई आपका कोई कहीं ना कहीं कोई लालच है 100%, और ये बात उस लड़की को समझनी चाहिए। अब वो लड़की अगर सच्चे प्यार के चक्कर में उस लड़के के सुपुर्द हो जाएगी ना, अपना सब कुछ समर्पित कर देगी, तो ये उस लड़की की भूल है। क्योंकि आने वाला टाइम में वो जिस प्यार को महसूस करके वो उसके पास में जाना चाह रही है ना, कि मेरा पहला प्यार है और मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मेरे से भी प्यार करता है, ये कोई प्यार नहीं है। आप उस लड़के का खाली सेटल होना देख रही हो विदेश में, आपको ये दिख रहा है कि मैं विदेश में जाके रहूंगी, है ना, मेरी लाइफ वहां ईजी रहेगी, इस बंदे ने घर ले रखा है, ये ले रखा है, वो ले रखा है, सारी चीजें, लेकिन वो कुछ नहीं है। क्योंकि हकीकत बात यह है कि ये जो रिश्ता है ना, ये प्यार की बुनियाद पे है ही नहीं, इसमें प्यार है ही नहीं। अगर प्यार होता तो वो बंदा जो आप बोल रहे हो कि अब आके माफी मांग रहा है, वो उसको माफी मांगने की जरूरत नहीं, तो वो तो तभी बोलता। अरे आपने अगर उसे ब्लॉक भी किया था, तो वो आपके भाई के पास में फोन करता, वो बोलता कि भाई मुझे आपकी बहन से ही शादी करनी है, अपने घर वालों को बोलो, मनाओ, जैसे भी है कि वो मेरे से नाराज है, लड़की मेरे से नाराज हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं शादी उसी से करूंगा, आप बात कर लो। ये बहुत छोटी सी समझने वाली बात है। तो इसका मतलब ये है, इस बात से ये सीख मिलती है कि पहला प्यार ना किसी का सच्चा प्यार नहीं हो सकता। आप सच्चे दिल से किसी को चाह सकते हो, आपकी इंटेंशंस प्योर हो सकती हैं, लेकिन आप सही हो या आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। तो जब भी आपके साथ में धोखे होते हैं ना, आप कई बार प्यार करते हो किसी को, है ना, अलग अलग बंदों से प्यार करते हो, जब उनसे टूट के आप फाइनली तब एक सही डिसीजन लेने वाले बंदे बनते हो, तब आपको पता चलता है कि यार सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार आपको पहली बार में नहीं होता। सच्चा प्यार आपको तब आता है क्योंकि आपको प्यार की और बंदों की, आपको रिश्तों की समझ आने लगती है, जब आपके साथ में रिश्ते टूटते हैं, आपको कोई धोखा देता है। ठीक है, तो आप सही डिसीजन लो, गलत चक्करों में मत पड़ो। जो बंदा आपको सच्चे से प्यार कर रहा है, अच्छे से प्यार कर रहा है, जो आपका दोस्त है इतने टाइम से, जो आपको रखना चाह रहा है, आप उसके साथ में टाइम गुजारो ना, आप उसको एक्सेप्ट करो, उसके साथ में शादी करो। वो आपके लिए कुछ भी करेगा, आपकी खुशी के लिए कुछ भी करेगा। वो आज तक आपका है, वो लॉयल है, वो आपका ही रहेगा, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। आपका मान सम्मान, आपके मम्मी पापा का मान सम्मान सब करेगा। ठीक है, तो सही डिसीजन लो। आपका डिसीजन सही नहीं है, आप अपने आप को समझाओ, ठीक है, और अपने आप को उन चीजों से निकालो। और मेरा कहना यह है कि उसी लड़के को पकड़ो जो आपको प्यार करता है आपसे भी ज्यादा। आप उसको धोखा दे रहे हो, आप उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, गाली दे रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो लड़का तब भी नहीं जा रहा है यार, क्योंकि उससे आपसे तो कुछ चाहिए ही नहीं, ना 1 रुपया चाहिए, ना आपके घर वालों से कोई मतलब है, ना कुछ और है। उसे तो बस ये है कि ये मेरी लाइफ में आ जाए। और भाई कोई भी लड़का इस लायक नहीं होता कि वो कुछ ना कर पाए, वो बहुत कुछ कर जाता है। प्यार में तो लोग बाग बड़े बड़े काम कर जाते हैं। आपने देखा होगा, जितनी भी स्टोरी देखी है ना, सबसे बड़े और जो इम्पॉसिबल काम थे वो भी लोग बाग प्यार में रह के कर जाते हैं। तो अपना ध्यान रखो, सही डायरेक्शन में चलो, सही बंदे को चुनो। गलत जगह फंसने से बेटर है अच्छा बंदा चुनो, क्योंकि आपको जिंदगी बितानी है किसी के साथ में, 1-2 महीने नहीं बिताने। शुरू में हर बंदे की अच्छाइयाँ अच्छाइयाँ दिखती हैं, लेकिन बुराइयाँ, कमियाँ उसके साथ में टाइम गुजारने के बाद में दिखती हैं। और आपने इतना लंबा 3-4 साल का टाइम